Hello students, I am going to teach bio of class 9. Okay, you already know that the chapter 5 is running now. Chapter 5. Okay, in previous lecture I have explained cell wall. इसके पहले हमने आपको सेल वॉल के बारे में बताया था प्रीवियस लेक्चर में। वैसे जो न्यू है, जो नहीं समझ पाए हैं, फिर से हम बता देते हैं व्हाट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल इज़ द आउटर लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सेल होता है, सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक लेयर और होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ओके, नाउ लुक हियर, सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। आप जानते हो सेल वॉल क्या है? जो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं वो जो है इंटर करते हैं सेल के अंदर सेल वॉल के थ्रू, ठीक है, और ये ब्रस्ट नहीं होते हैं। ओके, इन सच मीडिया द सेल्स टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। हमने आपको बताया था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी हमने आपको बताया था। तो ये जो सेल वॉल्स है, ये हाइपोटोनिक मीडिया जो है बनाता है, ठीक है। तो इससे लेकिन ये ब्रस्ट नहीं होता है। जैसे सेल वाटर को क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। सेल वाटर को क्या करता है, गेन करता है। कैसे गेन करता है हमने पहले बताया, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन द मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है, हाइपोटोनिक मीडियम में सेल वाटर को गेन करता है। ओके, और आफ्टर गेनिंग वाटर सेल स्वेल्स। जब ये सेल वाटर को गेन करता है तो क्या होता है, स्वेल हो जाता है। स्वेल का मतलब फूल जाना होता है। बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। इस तरह से जो है प्रेशर बनता है। देखिए, when cell gain water then it swell। तो जब सेल जो वाटर को गेन करता है तो क्या होता है, स्वेल हो जाता है। स्वेल होने की वजह से ये जो सेल होता है ये प्रेशर बनाता है सेल वॉल के अगेंस्ट, क्योंकि कोई भी चीज़ स्वेलिंग करती है, फूलती है, तो उससे क्या होता है, सेल वॉल पर प्रेशर बनता है। एंड सेल वॉल आल्सो प्रेशर ऑन द सेल। तो इक्वल प्रेशर जो है दोनों तरफ इक्वल सेल, देखिए दोनों तरफ इक्वल से प्रेशर जो है लगता है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स, सच वॉल्स कैन विथ स्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। इस तरह से जब प्रेशर बनता है तो उसकी वजह से जो मीडियम होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट न्यूक्लियस। Remember the temporary mount of onion peel we prepared? We had put iodine solution on the peel. Why? What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did it get evenly colored? According to their, देखिए हमने आपको इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ओनियन पील अगर हम लेते हैं, ठीक है, ओनियन पील को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें जो है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जो कि जिसको जो है सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और इन एवरी सेल्स, प्रत्येक सेल के बीच में एक सबस्टेंस होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है।
और आयोडीन सॉल्यूशन डालने से क्या होता है, वो थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स गेट कलर डिफरेंशियली। ओके, some regions appear darker than other regions. Apart from iodine solution, we could also use safranin solution or methylene blue solution to stain the cell. तो इसमें क्या करते हैं, जब भी हम सेल को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जब भी हम सेल को ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप में जब हम सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें एक काम और करते हैं, उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं या सैफ्रेनिन सॉल्यूशन। सैफ्रेनिन सॉल्यूशन एक जो है केमिकल कंपाउंड है, तो इसका भी यूज़ हम लोग करते हैं। तो वाई आयोडीन सॉल्यूशन एंड सैफ्रेनिन सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, जिससे मतलब जब हम सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें अलग अलग जो सेल के पार्ट्स होते हैं, सेल के जो पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। इसीलिए आयोडीन सॉल्यूशन सैफ्रेनिन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, ये है। और आपको हमेशा याद रखना है, जैसे ये सेल्स है तो न्यूक्लियस यही हमेशा, ये न्यूक्लियस होता है बीच में होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये आपका सेल हो गया, ठीक। सेल के सबसे ऊपर क्या होता है, सेल वाल। सेल वाल के एक जो थोड़ा सा नीचे वाला लेयर होता है वो आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और ये आपका होता है न्यूक्लियस। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ओके, न्यूक्लियस इज ऑलवेज फाउंड इन मिडिल ऑफ द सेल। इन होमवर्क यू हैव टू, होमवर्क में आप इसको रीड कर लेना, and in previous lecture also you have to read. Okay, thank you.